आपको बेनिफिट होना स्टार्ट हुआ, वो बच्चा आज फैक्ट्री में काम कर रहा है और मैं एक दिन पहले आपको 20 किलोमीटर दौड़ा दूं, जिस दिन एग्जाम होगा आप तो चल भी नहीं पाएंगे। यही तो मैराथन करती है। उस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो मैराथन के चक्कर में नहीं होगा। आरंभ है प्रचंड बोल, इस टाइप की वीडियो टीचर पढ़ा रहा है, ये माहौल क्रिएट कर दिया जाए। करमवीर की जोड़ी, अरे भाई करमवीर थोड़े दिन घर बैठ जाओ, ये बच्चे पढ़ लेंगे। पैट के एग्जाम में जब इन्हें बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी, तब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैथ के चैप्टर को चेक कराने के लिए जीएस का टीचर आता था। और कहां गई वे लाइव क्लास, कहां गई वे रिकॉर्ड तोड़ क्लास जिनमें 4 लाख 5 लाख लाइव हो गए थे, कहां गई वे चीजें। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ का एक ऐसा काला सच लेकर आया हूं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल या छोटा यूट्यूब चैनल इस टाइप की वीडियो को बनाते हुए भी डरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें सही तरीके से गाइड किया जाए। लेकिन मैं ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि छोटे और बड़े यूट्यूब चैनल्स को कट ऑफ की वीडियो बनाकर फायदा क्या होता है और वो इस फायदे के लिए किस हद तक गिर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ का क्या काला सच है। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 2 टाइप की हमें वीडियो देखने को मिल रही है। एक बेचारा स्टूडेंट है जिससे भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित किया जा रहा है, कैसे भ्रमित किया जा रहा है? जो बड़े चैनल हैं वो किस प्रकार भ्रमित करते हैं और जो छोटे चैनल हैं वो किस प्रकार भ्रमित करते हैं। चलिए मैं बड़े चैनल की बात करता हूं। देखिए, बड़ा चैनल है वो चाहता है कि इस स्टूडेंट को एक डर के माध्यम से, एक डर पैदा करके उसे इस तरीके से रेगुलेट किया जाए ताकि वो हमारे कोर्स को या हमारे आने वाले किसी भी कोर्स या वीडियो को बराबर देखता रहे। तो बड़ा चैनल हमेशा डर पैदा करना चाहता है। और डर कैसे पैदा होगा? जब वो कट ऑफ बहुत ज्यादा बताएगा। मतलब कट ऑफ का कोई आधार ही नहीं रहा। जब ये कट ऑफ बताने पे आते हैं तो ये 220 से ज्यादा ही कट ऑफ बताते हैं, और जब फिर आंसर की आती है तो ये अपनी उन वीडियोस को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट क्या करे, कमेंट करके इन्हें आईना दिखा सके। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि अगर कोई स्टूडेंट इन्हें इस टाइप का कोई कमेंट करता भी है तो या तो उसे चैनल से हटा दिया जाता है या फिर उसके उस कमेंट को रिमूव कर दिया जाता है। इसके लिए एक स्पेशल टीम बैठी रहती है। और ये जो कट ऑफ है ये ज्यादा दिखाने के बाद वो नया कोर्स बेचना चाहते हैं और उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि स्टूडेंट का ब्रेन वॉश कर सके। अरे भाई, उसका ब्रेन वॉश मत कीजिए, वो बहुत विश्वास करता है आपके ऊपर, इतने महंगे महंगे कोर्स खरीदता है, किताबों को अवॉइड करके सिर्फ आप पर डिपेंड होकर वो एग्जाम देने जाता है। और उसके बाद आप ना तो होमवर्क करते, ना कोई भी आपके पास ऐसा होता है कि टीम वर्क हो इस तरीके का कि एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है वहां से क्वेश्चन को या उस पूरे के पूरे टॉपिक को इस तरीके से तैयार किया जा सके कि क्वेश्चन वहां से 100% वो स्टूडेंट कर ले जाए। ये बड़े चैनल का है। बड़ा चैनल हमेशा चाहता है कि डर पैदा हो। डर पैदा कैसे होगा? जब कट ऑफ ज्यादा बताई जाएगी। कट ऑफ ज्यादा बताने से उनके नए कोर्स सेल होंगे और यही है स्टूडेंट का ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश होता है तो स्टूडेंट नया कोर्स खरीदता है और नए किसी भी वैकेंसी के लिए फिर से बढ़ जाता है, फिर से आंख बंद करके विश्वास करता है। छोटे चैनल क्या करते हैं? उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट है उसे खुश करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट खुश कैसे होंगे? वो कट ऑफ बताएंगे 170, 160 रनिंग कीजिए, 160 170 रहने वाली है कट ऑफ, इस तरीके से बताएंगे। और स्टूडेंट क्या है, वही बेचारा स्टूडेंट कट ऑफ कम देखकर क्या करता है, बहुत ज्यादा व्यू और बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स का फायदा इन छोटे चैनल को पहुंचाता है। और ये इस बहती हुई गंगा में हाथ धोने के बाद अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं या अपनी रीच को बढ़ा लेते हैं। इनका उद्देश्य भी ब्रेन वॉश करना है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को कोई मतलब नहीं है आपका सिलेक्शन हो या ना हो। ये सीधा सीधा एक स्कैम है, ये सीधा सीधा एक घोटाला है। इस पर सरकार की कोई निगाह नहीं है। ये वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आर्टिकल 19(a) में दी गई है उसका पूरी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, लेकिन दूसरों को आहत करके आप भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये कहां का तरीका है? हर बार आएंगे एक एक चैनल 10-10 कट ऑफ वीडियो, 10 कट ऑफ वीडियो। भाई आपको विश्वास नहीं है क्या? और मैं बहुत बड़े बड़े चैनल की बात कर रहा हूं। मैं उन चैनल की बात कर रहा हूं जो आंसर की आने से पहले कुछ और कट ऑफ दे रहे थे, फिर मैं डर गया एकदम। उन्होंने वो वीडियोज हटाई वहां से और हटाने के बाद फिर नई कट ऑफ जारी की कि हमारे हिसाब से ये रहने वाली है। अरे आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है भाई? 10 साल हो गए, 15 साल हो गया, 5 साल हो गए, कितने साल आपको पढ़ाते होगे? या कैमरे के सामने बोलना आता है? कभी ऑफलाइन क्लास ली है 20, 30, 50 बच्चों की? कभी फेस किया है उस भरी हुई क्लास को? नहीं किया। कैमरा स्टार्ट करेंगे,
टीम बैठी रहेगी और जो मन में आएगा बोल देंगे, क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 स्पष्ट कहता है जो मन में आए बोलिए, कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ। और यही बिल्कुल सीधा सीधा स्कैम है। छोटे चैनल का स्कैम यह है और बड़े चैनल का स्कैम यह है। दोनों का एक ही उद्देश्य है कि स्टूडेंट का ब्रेन वॉश किया जाए। और ब्रेन वॉश का मतलब नहीं है, ब्रेन वॉश कोई इंग्लिश का वर्ड है, आपकी अपनी जो थॉट्स हैं, इमेजिनेशंस हैं, उनको कवर कर दिया जाता है। और जो इमेजिनेशन या जो थॉट उनके माइंड में चल रहे हैं वो आपके ब्रेन के ऊपर उनका लेप कर दिया जाता है। आप अपना अच्छा बुरा सोच ही नहीं पाते। आप दो ही काम करते हैं, तो व्यूज या सब्सक्राइबर उन्हें देते हैं या फिर उनका नया कोर्स खरीदते हैं और फिर उसी काम में लग जाते हैं। ब्रेन वॉश इंग्लिश के शब्द से आप इन चीजों को फील नहीं कर पाएंगे। आप फील कर पाएंगे सीधे सीधे शब्दों में आपके साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मेरी वीडियो हो सकता है कि आपको बुरी लग रही हो, कुछ बच्चे कहेंगे कि पता नहीं किस टाइप की वीडियो। सच है, सच कड़वा होता है। हो ही नहीं सकता कि मैं आपके अकॉर्डिंग बोलूं, हो ही नहीं सकता मैं वो बात बोलूं जो आपके कान सुनना चाहते हो। और क्यों बोलूं मैं, क्यों बोलूं, कैसे कराऊंगा? 160 वाले का 170 वाले का कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? कह रहे हैं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ये कह रहे हैं 230, 240, 220 जाएगी, कैसे चली जाएगी 220? 60,000 वैकेंसी हैं। समझ में नहीं आता किस तरीके से। ऐसा ही होता है जब बड़ा कोई लीडर होता है ना, मैं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब कोई बड़ा लीडर होता है वो स्पीच देने जाता है, तो मान लीजिए उसकी कोई स्पीच है और वो स्पीच उसकी है 25 जुलाई की। अब 25 जुलाई की है तो एक्सपर्ट की टीम उसे कहती है कि सर 25 जुलाई ना करके आप इसे 26 जुलाई कर लीजिए, क्योंकि कारगिल विजय दिवस है 26 जुलाई को। तो क्या है कि एक ब्रेन वॉश करने का एक आधार मिल गया। जानबूझकर जनता को भ्रमित करने के लिए 25 की जगह 26 जुलाई को स्पीच रखी जाती है, ताकि कारगिल विजय पर बात हो सके और लोगों को अच्छा लगे। सीधे शब्दों में यह है कि वो बात बोली जा सके जो आपके कान सुनना चाह रहे हो, तभी तो आप उनको आउटपुट देंगे। और ये स्कैम है छोटे और बड़े दोनों चैनल का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा भी जो सच है, और वही बोलना जो सच होगा। आगे बात कर लेते हैं हम। आगे बात यह है कि आपको ये फील कैसे होगा कि ये वाकई स्कैम है। मैं आपको बताता हूं 2-3 चीजें। आप बिल्कुल अपने दिल पर हाथ रख के बिल्कुल आप बताने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में ये स्कैम था या नहीं था। मैं बताता हूं। बड़े चैनल क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं लाइव क्लास की। ठीक, ये लाइव क्लास कराने की कोशिश करते हैं और लाइव क्लास में 2 चीजें चलती हैं। जब लाइव क्लास होती है तो उससे क्या होता है, चैनल की रीच बढ़ती है। ठीक, ऐसा कौन सा टीचर है, या मैं भी, मुझे भी 10 साल ऑफलाइन पढ़ाते हुए हो गए, ऐसा कौन सा टीचर है जो एग्जाम से एक दिन पहले सीधा वही बता दे भैया ये आएगा। और कहां गई वे लाइव क्लास, कहां गए वे रिकॉर्ड तोड़ क्लास जिनमें 4 लाख 5 लाख लाइव हो गए थे, कहां गई वे चीजें? स्टूडेंट तो घर है, घर भी नहीं है, बल्कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, 5-5 6-6 हजार की नौकरी। आपने तो लाइव क्लास चला दी। क्या कहेंगे आप इसे? ये लाइव क्लास फील कीजिएगा, महसूस कीजिए और याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आप लाइव क्लास में थे। याद कीजिए उस दिन को, आपको एहसास होगा। दूसरा, मैराथन। मैराथन है भैया, बहुत बढ़िया मैराथन है। अरे एक बात बताइए, आप जिस बच्चे का एग्जाम है कल या परसों में, आज वो मैराथन ले रहा है। अगर आपको मैं ये बोल दूं कि भैया आपको दौड़ना है, और आपको दौड़ना है, आपकी रेस है लगभग 3 दिन बाद, और मैं एक दिन पहले आपको 20 किलोमीटर दौड़ा दूं, जिस दिन एग्जाम होगा आप तो चल भी नहीं पाएंगे। यही तो मैराथन करती हैं। मैराथन क्या करती हैं? उसी बच्चे का, उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो मैराथन के चक्कर में नहीं है। भाई मैराथन तो पिछले 4 महीने से चलती रहनी चाहिए। मैराथन तो पिछले 4 महीने से चल रही थी, वो 18-18 घंटे पढ़ रहा था। आप बीच में आए, आपने अपने व्यूज, अपना वॉचिंग टाइम बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैराथन डाल दी, और मैराथन डालते ही आपको बेनिफिट होना स्टार्ट हुआ। वो बच्चा आज फैक्ट्री में काम कर रहा है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट, पता नहीं ऊट पटांग से कहां से प्रैक्टिस सेट लाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। कैसे ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे क्वेश्चन ये क्रिएट करते हैं, कौन सी इनके पास टीम है? इनके क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होते जिसे स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ पाए। और वहां फिर देखता है कि किस तरीके से 37-38 नंबर का जनरल स्टडी जीएस आता है, 10-10 नंबर का जीएस इनका पढ़ा हुआ नहीं आ रहा। इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े ब्रांड ये हैं। देखिए, मैं आपको ये महसूस कराना चाह रहा हूं, मैं फील कराना चाहता हूं कि आप इस दिन को याद कीजिए। आपको महसूस होगा कि हाँ, आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप ये दिन याद कीजिए, आपको महसूस होगा कि वाकई हमारे साथ गलत किया जाता है। उस स्टूडेंट के साथ गलत नहीं किया जा सकता जो सोचता है, जो डिपेंड नहीं है ऑनलाइन पर। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि 60,000 वैकेंसी है। एक ऑनलाइन चैनल लगभग 2 से 3 या 5 लाख लोगों को अपना कोर्स सेल कर रहा है। उन 5 लाख में से 1 लाख बच्चा तो बहुत मेहनत से उस कोर्स को कर रहा है,
और वैकेंसी 60,000 है, तो सारे के सारे 60,000 तो उसी चैनल के स्टूडेंट हो जाने चाहिए। किसका सिलेक्शन हो रहा है? उसका सिलेक्शन हो रहा है जो ऑनलाइन पर केवल 10 से 15%, 20% डिपेंड है। 70-80% उसने पेन घिसा है, उसने किताबों में मगजमारी की है, उसने मेहनत की है किताबों के साथ, और प्रैक्टिस सेट उसने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट किया है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन पेपर आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। भाई आपने जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाया है, क्या दोबारा उसका एनालाइज किया था? क्या वापस आपको वो टाइम मिला था कि मैं 10 प्रैक्टिस सेट देख लूं? जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, तो आपकी टेबल पर वो रखे रहते हैं, आप गलतियों को बार बार देखते हैं और वही गलती से सुधार करने की कोशिश करते हैं जहां से बार बार आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में आपसे अलग से पैसा लिया जा रहा है, मैराथन में वॉचिंग टाइम बढ़ाकर अलग से अर्निंग की जा रही है, लाइव क्लास में रिकॉर्ड तोड़ चैनल की रीच बढ़ाई जा रही है। अरे बेचारा स्टूडेंट कहां जाएगा भाई? आपने तो काम कर दिया उसका। और अब हो क्या रहा है? अब ये हो रहा है, आप देखना अब हो क्या रहा है। अब ये हो रहा है कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि पैट का एग्जाम हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और पैट के एग्जाम में जब इन्हें बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी, जब बहुत बुरे तरीके से इनका कंटेंट फेल हुआ था, तब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैथ के चैप्टर को चेक कराने के लिए जीएस का टीचर आता था और जीएस के क्वेश्चंस को चेक कराने के लिए हिंदी का टीचर आता था। इस तरीके से पैट का इन्होंने पेपर चेक कराया था। मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं कि वास्तविकता है क्या। और पैट के बाद अब यूपी पुलिस, और यूपी पुलिस और पैट की असफलता के बाद अब इन्होंने डायरेक्ट निगाहें रख दी नई वैकेंसी पर। कोर्स लॉन्च हो गए, मूल विधि और जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आरओ के लिए बहुत बढ़िया कोर्स रिलीज कर दिया, चल रहा है, बिक रहा है। ले लो 11-11, 12-1200 रुपए का। और किताबें मत पढ़ना, क्योंकि किताबें पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा भाई। इनके हिसाब से चलो, ये जो कह रहे हैं सच्चाई इन्हें बतानी नहीं है, ब्रेन वॉश करना है, और आप कुछ समय बाद देखना कहां होंगे। और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, वही है। 3-4 सॉन्ग मुझे अच्छे से याद हैं, बहुत अच्छे से 3-4 सॉन्ग याद आते हैं कि देखा होगा, आरंभ है प्रचंड बोल, इस टाइप की वीडियो टीचर पढ़ा रहा है, ये माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा, ये करमवीर की जोड़ी। अरे भाई करमवीर, थोड़े दिन घर बैठ जाओ, ये बच्चे पढ़ लेंगे। बस शॉर्ट्स वीडियो, घूम रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस तरीके की वीडियो आ रही है। क्या हो रहा है इन वीडियोज से? इन वीडियोज से व्यू बढ़ रहे हैं। और आप के लिए वो लोग जो हैं, वो लोग होते हैं एक एक मतलब एक तरह से एक्टर या बहुत बड़े कोई अभिनेता हो। आप एक फोटो खिंचाने के लिए भी उनके साथ लाइन में लगते हैं। और सफल लोगों की पहचान है, सफल लोगों की बहुत ज्यादा पूछ भी है। आप जाइए, स्वागत होगा आपका। वे सफल लोग कहाँ हैं भाई? वे सफल लोग कहाँ हैं? ये स्कैम है। यही होता है, जो सफल है उसे सर्च किया जाता है, बुलाया जाता है। मैं भी यहाँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊंगा, ये मेरे पास से पढ़ा है, कोई और प्लेटफॉर्म भी उसी बच्चे को लेकर जाएगा, ये मेरे यहाँ से पढ़ा है, सबके यहाँ से वही पढ़ा है। अब तो सिलेक्ट हो गया ना। और इन सबका तोड़ एक ही है, मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रहा हूं, इन सबका तोड़ एक ही है। एक ही चीज को मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। अगर इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो शायद आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। आपको पता है कि दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौट चलो। और मैं बहुत अच्छे से आपको कह रहा हूं कि किताबों की ओर लौट चलो। नाम संजीव मंडार है मेरा, और किताबों की ओर वाकई लौट चलो। हाथ अगर कोई पकड़ ले तो मेरा नाम बदल देना। कोई आपसे, कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, कोई भी किसी भी टाइप का कोई छात्र ऑनलाइन पढ़ने वाला, प्योर ऑनलाइन पढ़ने वाला, किताब पढ़ने वाले की टक्कर पे अगर हो तो मेरा नाम बदल देना। मैं कह रहा हूं सिर्फ 10 या 20% आप ऑनलाइन का सहारा लें, इससे ज्यादा नहीं। और एक और बात कहना चाह रहा हूं, क्या हो गया अगर असफल हो गए? क्यों बार बार कट ऑफ देख रहे हो? बदल दोगे कट ऑफ? आप बदल दोगे क्या? नहीं बदल सकते। क्यों देख रहे हो बार बार? जो भी वीडियो आ रही है ओके कर रहे हो, पूरा टाइम लगा रहे हो, क्यों देख रहे हो? अरे आपको देख रहा है तो आप अपनी गलतियों को देखें और आप ये भविष्य के लिए प्लानिंग करें कि क्या हो सकता है, अब मुझे करना क्या है। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि अगर 18 साल में आप कांस्टेबल बनते हैं और 28 साल में आप दरोगा बनते हैं, सब इंस्पेक्टर, और 38 साल में आप पीसीएस के थ्रू पीपीएस बनते हैं, ठीक, डिप्टी एसपी, तो तीनों पोस्ट समय के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी हैं। अगर 18 साल का कांस्टेबल है और आप नहीं बन पाए 18 से 22 में, तो 28 से पहले पहले दरोगा बनने की हिम्मत रखो। और अगर दरोगा नहीं बन पाते तो फिर कोशिश करो कि डायरेक्ट पीसीएस, क्योंकि तीनों समय के साथ
चीजें बदलती हैं। 18 से 22 में कांस्टेबल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट आप अपना फोकस दरोगा पर कीजिए। और गलतियां आपकी भी हैं। आपको पता है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था कि 6 महीने बाद एग्जाम होगा। 18-19 फरवरी का एग्जाम था, पूरे 6 महीने के अंदर एग्जाम कर लिया गया। अपनी गलतियां देखिए, कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी ये वीडियो देखिए, मैं थोड़ा सच बोल रहा हूं, और सच जब बोलता है ना आदमी तो यहां से बोलता है, यहां से नहीं बोल रहा हूं। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इस पर कमेंट करें, बेइंतहा कमेंट करें, बताएं मुझे। और साथ ही साथ आप इसे शेयर भी करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। वहां तक पहुंच जानी चाहिए जहां तक मैं चाहता हूं। अगर ये वहां तक पहुंचेगी ना तो खुशी होगी मुझे, और मैं आपको वास्तविकता बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कौन सा किताबों का कलेक्शन आप पढ़ें, काट ही नहीं सकता आपको कोई। तो अपनी इस छोटी सी वीडियो और छोटे से सेशन में ये स्कैम बताना चाह रहा था। शायद ये वीडियो मेरी सफल हो, और सफल तभी हो पाएगी जब इसमें कमेंट और शेयर और लाइक मुझे दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच।